बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम बहुजन बुक रिव्यू में, जहां हम रिव्यू करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बाबा साहब द्वारा लिखा गया वो शोध पत्र जो कि जाति के विषय पर जब भी बात की जाएगी तो उस शोध पत्र के बिना बात अधूरी रहेगी। हालांकि इस शोध पत्र के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर और बहुजनों के स्तर पर भी बहुत कम चर्चा की गई है, बहुत कम बात की गई है। जितनी भी चर्चा आपको इस शोध पत्र के ऊपर देखने को मिलेगी वो केवल बहुजनों के बुद्धिजीवियों के बीच में ही मिलेगी। जो आम बहुजन है, जो एक आम आदमी है, उस तक इस शोध पत्र की पहुंच अभी भी नहीं बन पाई है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से नंबर लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को मंथली बेसिस पर कुछ फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल सपोर्ट आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखा करें, आखिरी तक देखा करें। वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी किताब के रिगार्डिंग दी जाती है। आप लोग मुझे कॉल करके परेशान न करें कि मैं आप लोगों को किताब भिजवा दूं। आप लोगों की सहूलियत के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बाय लिंक डाल देता हूं ताकि आप लोग इजीली मंगवा सकें। इस चीज को समझिए, पूरे दिन में 4 से 5 ऐसे कॉल आते हैं जो ये कहते हैं कि सर आप ये किताब हमें भिजवा दीजिए। मैं सेलर नहीं हूं, मैं किसी भी तरह की किताब को नहीं बेचता हूं, तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आप लोगों से निवेदन है मेरा। दोस्तों, जाति की संरचना जितनी जटिल है उतना ही जटिल इसका इतिहास है। ऊपर से देखने में जाति कोई समस्या नजर नहीं आती, बल्कि ये एक व्यवस्था नजर आती है, या ये कहें कि दुष्ट और कुटिल लोगों ने इसको बतौर एक व्यवस्था महिमा मंडित किया है। जाति के प्रश्न पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने मत और अपने विचार रखे हैं, जिनमें से कुछ विद्वान विदेशी थे और कुछ विद्वान भारतीय मूल के थे। अधिकतर विद्वानों ने जाति को सिर्फ एक तरफ से देखा या बाहर से देखा और उन्होंने उसे वैसा ही लिखा जैसा उन्हें बाहर से देखने में नजर आया। इसका एक मुख्य कारण ये भी था कि जितने भी लोग जाति के विषय पर बात कर रहे थे उन्होंने जाति की बर्बरता, जाति की क्रूरता, जाति की अमानवीयता को कभी फेस नहीं किया था, कभी उसका सामना नहीं किया था, और ये सिलसिला लगातार आज तक जारी है। कुछ विद्वान तो ऐसे भी हैं जो जाति के ऊपर पूरी एक किताब लिख देते हैं और उस किताब के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र तक नहीं आता। लेकिन गुलाम भारत में जन्मे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बाबा साहेब, जो खुद एक अछूत थे, जिन्होंने जाति की क्रूरता, जाति की बर्बरता, जाति की अमानवीयता को खुद झेला था, उन्होंने जाति के हर आयाम को समझने की कोशिश की, जाति को हर दिशा से समझने की कोशिश की और जाति से जुड़े उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के सवाल ढूंढने की कोशिश की जिनके ऊपर उनसे पहले किसी ने भी काम नहीं किया था, जिनके उत्तर उनसे पहले किसी ने भी ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। या हम ये भी कह सकते हैं कि उनसे पहले जाति के ऊपर इतने सटीक प्रश्न किसी ने नहीं खड़े किए थे। अपनी इस खोज के तौर पर बाबा साहब ने 9 मई 1916 को कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित डॉक्टर ए गोल्डन वेजर के निर्वंश विज्ञान के सेमिनार में अपने शोध पत्र को पढ़ा। इस शोध पत्र का नाम था कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। निर्वंश विज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है जो समूह की सांस्कृतिक घटनाओं की जांच पड़ताल करता है। निर्वंश विज्ञान निर्विज्ञान की एक शाखा है। इथनोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी and the systematic studies of individual culture. Ethnography explores cultural phenomena from the point of view of the subject of the study. अब ये शोध पत्र एक किताब के रूप में उपलब्ध है। आप इस किताब को हिंदी, अंग्रेजी और भारत की अन्य रीजनल भाषाओं में भी पढ़ सकते हैं। बाबा साहब अपने इस शोध पत्र में 4 विद्वानों द्वारा दी गई जाति की अलग अलग परिभाषाओं को कोट करते हैं, जिनमें से एक विद्वान भारतीय मूल के थे और 3 विद्वान विदेशी मूल के, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: मिस्टर सेनाट, मिस्टर नेस्फील्ड, मिस्टर सर एच रिस्ले और डॉक्टर केतकर। अपने शोध पत्र की शुरुआत में ही डॉक्टर अंबेडकर
इन चारों विद्वानों द्वारा दी गई जाति की परिभाषा या इनके द्वारा की गई जाति की व्याख्या पर अपनी टिप्पणी पेश करते हैं और बताते हैं कि क्यों ये व्याख्याएं अधूरी हैं या इन व्याख्याओं में क्या कमी है। बाबा साहब जाति की पहेली को सीधे तौर पर हल न करते हुए भारत में विद्यमान शादी और विवाह की जो पद्धतियां हैं उनकी गलियों से होते हुए जाति की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिनमें वो शादी और विवाह की 3 पद्धतियों का जिक्र करते हैं। पहली बहिर्विवाह, दूसरी अंतर्विवाह और तीसरी अंतर जातीय विवाह। इसके संदर्भ में पेज नंबर 16 पर बाबा साहब लिखते हैं, इस भांति बहिर्विवाह का अंतर्विवाह पर अध्यारोपण का अर्थ है जाति की उत्पत्ति, लेकिन यह साधारण मामला नहीं है। अब हम ऐसे काल्पनिक ग्रुप पर विचार करें जो अपने को एक जाति का रूप देने की इच्छा रखता हो। ऐसे में वह अंतर्विवाह व्यवस्था वाला बनने के लिए किन साधनों का इस्तेमाल करेगा। यदि कोई ग्रुप अपने को अंतर्विवाह बनाना चाहता है तो बाहर वालों के साथ अंतर जातीय विवाह के विरुद्ध औपचारिक आदेश की कोई उपयोगिता न होगी, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि अंतर्विवाह पद्धति अपनाने से पूर्व आसपास बसे होने के कारण एक दूसरे के करीबी संपर्क में रहते हैं और सम्मेलन तथा मनोसात करने की प्रकृति होती है। आपस में घुल मिल जाने के फलस्वरूप सजातीय होमोजीनस समाज बन जाता है। यदि जाति निर्माण हेतु इस प्रकार के रुझान का कड़ा विरोध करना हो तो यह नितांत आवश्यक है कि ऐसा व्रत खींच दिया जाए जिसकी परिधि के बाहर के लोगों के साथ विवाह न किया जाए। बाबा साहब अपने शोध पत्र में भारतीय महिलाओं पर थोपी गई कुरीतियों का जिक्र करते हैं, जिनमें वो 3 कुरीतियों को रेखांकित करते हैं। पहली सती प्रथा, दूसरी जबरन विधवापन थोपना या विधवा विवाह पर रोक और तीसरी बालिका विवाह। ये कुरीतियां वही खींचा हुआ व्रत है जिसकी बात डॉक्टर अंबेडकर ने पेज नंबर 16 पर की थी। बाबा साहब इशारा करते हैं कि जाति व्यवस्था को बनाने के लिए और जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन तीनों कुरीतियों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया था। जाति की अव्यवस्था का निर्माण किसने किया, इस प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि सभी प्राचीन सभ्यताओं में पुरोहित वर्ग द्वारा सामाजिक उच्चता का अधिग्रहण यह सिद्ध करने के लिए यथेष्ट है कि उन्होंने ही इस अस्वाभाविक संस्था को जन्म दिया और अस्वाभाविक ढंग से इसको कायम रखा। पुरोहित वर्ग से तात्पर्य है ब्राह्मण वर्ग से। आगे अपने शोध पत्र में बाबा साहब बताते हैं कि भारतीय समाज किस तरह वर्गों में विभाजित हुआ और फिर उसके बाद जातियों में विभाजित हुआ। पेज नंबर 26 पर बाबा साहब लिखते हैं, प्रारंभ में ही यह समझ लेना उचित होगा कि अन्य समाजों की भांति हिंदू समाज भी वर्गों द्वारा गठित हुआ था। प्रारंभ के सुविदित वर्ग थे ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग, क्षत्रिय या सैनिक वर्ग, वैश्य या व्यवसायी वर्ग और शूद्र या शिल्पकार अथवा सेवक वर्ग। इस तथ्य की ओर खास तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह मूलतः वर्ग व्यवस्था थी। यहाँ बाबा साहब वर्ग व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें योग्यता प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति अपना वर्ग बदल सकते थे, फलतः वर्गों के क्रमिकों में परिवर्तन हो जाया करता था। हिंदू इतिहास कला के किसी अवसर पर पुरोहित वर्ग ने हिंदू संस्था के अन्य जनों से अपने को सामाजिक रूप में विलय कर लिया और संवृत नीति अपनाकर स्वयं एक जाति बन गया। संवृत यानी घेरे में बंद रहना। सामाजिक श्रम विभाजन की मान्यता के फलस्वरूप अन्य विभेदीकरण उत्पन्न हो गए, जिससे कुछ बड़े ग्रुप कुछ छोटे ग्रुपों में बट गए। वैश्य और शूद्र वर्ग के मौलिक रूप में अविकसित जीवाणु जैसे थे, जो वर्तमान में पाई जाने वाली विभिन्न जातियों के निर्माता तत्व बने। क्योंकि सैनिक पेशे के लोग अति सरलता पूर्वक छोटे छोटे उपभोगों में विभाजित नहीं हो पाते हैं, फलतः वे सैनिक और प्रशासकों के रूप में बदल गए होंगे। समाज में उपविभाजन होना बड़ा स्वाभाविक कार्य है, लेकिन ऐसे उपविभाजन में अस्वाभाविक बात यह हुई कि उन्होंने वर्ग व्यवस्था का खुला चित्र खो दिया और अपने आत्म संवृत घेरे में बंद यूनिट अर्थात जातियों में बदल दिया। इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उन्हें दूसरों के लिए अपने द्वार बंद करने या संवृत होने पर मजबूर किया गया या उन्होंने स्वयं ही ऐसा तरीका अपनाना स्वीकार किया था। मेरा कहना है कि इसका दोहरा उत्तर है। कुछ ने स्वयं दरवाजा बंद कर लिया और कुछ ने पाया कि दूसरों ने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया है। एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या है और दूसरी
यांत्रिक व्याख्या है, लेकिन ये एक दूसरे की पूरक है और जाति रचना की घटना को पूर्ण रूप से समझने के लिए दोनों आवश्यक हैं। शोध पत्र के अंत में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, फिर भी मैं इतना दूराग्रही नहीं हूं कि इन निष्कर्षों को अंतिम, फाइनल या विचार विनिमय के दौरान किए गए अपने अंशदान से कुछ अधिक मान लूं। मैं समझता हूं कि गाड़ी गलत लाइन पर चली गई थी, अतः मेरे पेपर का मुख्य उद्देश्य यह लक्षित करना है कि मेरी राय में अनुसंधान का सही तरीका क्या होना चाहिए ताकि उपयोगी सत्य पर पहुंचा जा सके। फिर भी हमें विषय पर पक्षपात पूर्वक विचार करने से सावधान रहना चाहिए। भावनाओं का विज्ञान में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और प्रत्येक घटना को वस्तुपरक आधार पर आंका जाना चाहिए। मेरे सिद्धांत का सकारात्मक निर्मूलन किए जाने पर मुझे भारी प्रसन्नता होगी। अंत में मुझे इतना ही कहना है कि जाति संबंधी अपने सिद्धांत के संबंध में महत्वाकांक्षी हूं और यदि इसे समर्थन न देने योग्य सिद्ध कर दिया जाए तो मैं इसे सहर्ष त्याग देने को भी तैयार रहूंगा। इस तरह की बातें एक महान इंसान ही कर सकता है, जो कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बाबा साहब थे। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब के बाद जाति के प्रश्न को लेकर किसी ने काम नहीं किया, पर बाबा साहब का यह शोध पत्र भारत में जातियां, उनकी संरचना, उत्पत्ति और विस्तार, ये आपको तथ्यों के साथ उन सवालों के जवाब तक ले जाता है कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई और किसने की। इस शोध पत्र को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। खैर, उच्च तबके में तो ये समझ में आता है कि वो इस शोध पत्र को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन बहुजन तबके में भी इस शोध पत्र की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस वीडियो को या इस किताब के बारे में ज्यादा चर्चा अपने समूह में करेंगे, अपने घर में करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में करेंगे, अपने जानने वालों के बीच करेंगे और पढ़ेंगे। दुनिया के हर उस व्यक्ति को इस शोध पत्र को पढ़ना चाहिए जो जाति की पहेलियों को सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि इस शोध पत्र के प्रकाश में ही हमें जाति से जुड़े बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। इस किताब को आप Amazon के माध्यम से मंगवा सकते हैं। किताब खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस किताब को या इस पूरे शोध पत्र को आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या सीखने को मिला, क्या समझने को मिला, ये भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने ज्यादा लोगों तक हो सके उतने ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाबा साहब की जो लेखनी है उसको घर घर तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। बहुजन साहित्य को हर मोबाइल तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।